बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करने वाले हैं पिक्सल टैब बाय पिक्सल वर्स के बारे में। बहुत सारे यूज़र्स के डैशबोर्ड के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनके वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहे। तो तमाम सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम मेथड को आप आसानी समझ सकें और यहाँ पर आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं कि सर ये कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट होगा, कब लिस्ट होगा, कौन सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, कौन से वॉलेट के अंदर हमको इसके टोकन रिसीव होंगे, और दूसरा ये कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो वो कब लॉन्च किया जाएगा ताकि हम अपने उस वॉलेट के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करके इसका टोकन ऐड कर लें। तो आपके इन क्वेश्चंस के भी आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर विजिट करते हैं और ऑफिशियल पेज के ऊपर विजिट करने के बाद यहाँ पर इनकी कुछ न्यू अपडेट्स आई हैं। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको अपडेट प्रोवाइड करी थी कि पिक्सेफाई के टोकन जो वो लिस्ट होंगे मेजर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर 18 जुलाई को 12 PM UTC टाइम के मुताबिक। 12 PM UTC टाइम का मतलब ये कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तकरीबन 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में जो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। कौन सी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर सिंपली अगर हम आते हैं तो यहाँ पर बिटगेट की जो एक्सचेंज है, बिटगेट की एक्सचेंज के ऊपर इसका डिपॉजिट ऑन हुआ हुआ है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि पिक्सेफाई का टोकन जो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर जिन लोगों को ये भी क्वेश्चन था कि सर ये कौन सी जो है ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि यहाँ पर जो रिसीविंग एड्रेस बताया जा रहा है वो ERC20 यानी एथीरियम के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ कन्फर्म होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आकर एक और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इनका जो है एक अपडेट आई है। तो यहाँ पर सिंपली आप चेक कर लें कि बायबिट की तरफ से भी यहाँ पर ये इनकी अपडेट इन्होंने प्रोवाइड करी है और इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर ही ये मौजूद है। तो ये जो बिटगेट है, बिटगेट के ऊपर जो इसका डिपॉजिट ऑन हुआ है, इससे रिलेटेड यहाँ पर इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन बायबिट की जो यहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट करी हुई है कि बायबिट के ऊपर 12 PM के ऊपर जो ये टोकन लिस्ट हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली हम अपना स्पॉट ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने कन्फर्म किया कि ये एथीरियम के नेटवर्क के ऊपर लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को ब्लॉकचेन का पता चल गया और एक्सचेंज का आपको पता चल गया कि जो इन्होंने अपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है वो बायबिट की करी है। और सिंपली यहाँ पर अगर हम बिटगेट के ऊपर भी आके चेक करते हैं तो बिटगेट के ऊपर भी इसका डिपॉजिट ऑन हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज का और आपको इसका जो ब्लॉकचेन है इसका कंफर्म हो गया। अब बात ये करते हैं जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों के वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहे इनके डैशबोर्ड के ऊपर। तो सिंपली हम डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि डैशबोर्ड के ऊपर या यहाँ पर इनके जो टैपिंग बूट है इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और आपके अकाउंट जो वो सही तरीके से लॉगिन नहीं हो रहे, कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं होते। तो इसके रीज़न ये है कि यहाँ पर इनका ट्रैफिक जो वो बहुत हाई हुआ हुआ है और नेटवर्क इनका बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हुआ है। तो आपने बार बार पेज को रिफ्रेश करना है, अगेंस्ट वापस जाकर आपने लॉगिन होना है, 2-4 मरतबा ट्राई करोगे तो आपके पेज ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने डैशबोर्ड के ऊपर आना है। ये मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ कि डैशबोर्ड के ऊपर आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से यहाँ पर अर्निंग करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। तो उस वीडियो को अगर आपने वॉच ना किया हो तो उसको जाकर अभी वॉच कर लीजिएगा और यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर जल्द से जल्द तमाम सेटिंग कर लीजिएगा ताकि इसका जो एयर ड्रॉप हम लोगों को मिले उसके लिए हम लोग यहाँ पर एलिजिबल हो सकें। अगर यहाँ पर आने के बाद आपका अकाउंट जो वो लॉगिन नहीं होता और यहाँ पर आपको पेज सही तरीके से ओपन होते हुए नज़र नहीं आते तो आपने यहाँ से जो है सिंपली बैक जाने के बाद अगेंस्ट 2-4 मरतबा पेज को रिफ्रेश करोगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका अकाउंट लॉगिन ना हो तो यहाँ पर आपने चेक करना है आपका अगर यूज़र नेम यहाँ पर शो हो रहा है तो फिर ठीक है। अगर यूज़र नेम आपका शो ना हो रहा हो तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से लॉग आउट करोगे, लॉग आउट करने के बाद आप इनके होम पेज पर चले जाओगे। वहाँ से अगेंस्ट आपने लॉगिन होना है अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अगर फिर भी आपका लॉगिन ना हो, बहुत सारे यूज़र्स के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जीमेल के ऊपर OTP आ जाता है, OTP भी वो ऐड करते हैं लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर बताया जाता है कि आपने OTP गलत ऐड किया है। तो 2-4 मरतबा आप ट्राई अगेन करोगे, उसके बाद जो सिंपली आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा। तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने OKX का वॉलेट कनेक्ट करना है और कौन सा वॉलेट आपने कनेक्ट करना है ये भी मैंने बताया था। तो ये अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर हम अपने बूट के ऊपर आते हैं। बूट के ऊपर आने के बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने जोन से भी वॉलेट कनेक्ट किए हुए हो इनको आप कनेक्ट रहने दें, इनको डिलीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पर ये चेक कर लेना कि जो वॉलेट आपने यहाँ पर OKX का यहाँ पर ऐड किया हुआ है इस OKX वॉलेट को आपने कंफर्म करना है अपनी OKX की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर के आपका ये कौन सा वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। किस तरीके से आप कंफर्म करोगे, सिंपली यहाँ पर ये आपको रिसीविंग एड्रेस नजर आ रहा है। ये जो रिसीविंग एड्रेस है ये USDT ERC20 का रिसीविंग एड्रेस है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने OKX के वॉलेट को
ऊपर जाना है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने अपने 2-2, 3-3, 4-4 वॉलेट जो वो OKX के ऊपर बनाए हुए होते हैं। एक एक करके आपने वहां पर अपना वॉलेट ओपन करना है और वहां पर आपने USDT ERC20 का रिसीविंग एड्रेस चेक करना है। जो रिसीविंग एड्रेस आपका इसके साथ मैच हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका वही वॉलेट इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके बाद सिंपली ये आपको कंफर्म हो गया, आपने अपने OKX के ऊपर इस वॉलेट को ओपन कर लिया। अब सिंपली आपने इस वॉलेट को ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास सेट एज मेन वॉलेट का ऑप्शन शो होगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको मेन वॉलेट बना लेंगे तो यहाँ पर आपको ये मेन शो हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म कर लिया। अब आपने इसी वॉलेट को अपने इसके डैशबोर्ड के साथ जो वो लिंक करना है। किस तरीके से लिंक करोगे ये प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूँ। सिंपली आपने अपने OKX के जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपने अपना ये वाला वॉलेट जो है वो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये जो आपको OKX का ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ये आपको OKX के एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहाँ पर आपको उसके ब्राउजर में ले जाएगा। ब्राउजर में ले जाने के बाद सिंपली आपके पास ये पेज शो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंफर्म करने के लिए ये वॉलेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही चेक कर लें कि हमारा रिसीविंग एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप चेक कर लें एंड में 8 भी है और सिंपली यहाँ पर भी हम आकर चेक कर लेते हैं अपने पिक्सल टैब की एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर भी आप चेक कर लें कि एंड में मुझे 8 भी नजर आ रहा है। अब ये कंफर्म हो गया हमारा कि यही वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। अब बहुत सारे यूजर्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर सिंपली उनको ये शो होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से जब वो बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद अपने डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर उनको कंफर्म नहीं हो रहा कि हमारा वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए आप यहाँ पर अपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपके यहाँ से कॉइन्स जो वो रिमूव हो चुके हैं, यानी यहाँ पर देखें वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको ये रिवार्ड मिलता है, तो यहाँ से अगर आपका रिवार्ड जो वो रिमूव हो चुका है तो इसका मतलब ये कि आपका वॉलेट यहाँ पर कंफर्म जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आ रही है, सिंपली यहाँ पर हम वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लोगों के जैसे इस पेज के ऊपर आ जाते और यहाँ पर उनका वॉलेट जो कनेक्ट होता हुआ भी शो होता है, लेकिन यहाँ पर जो उनको कंफर्म नहीं हो रहा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर चेक कर लें कि इनका ये यूज़र नेम यहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका यूजर नेम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है या 00 कुछ इस तरीके से करके शो हो रहा है और फिर भी यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है, तब भी आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप इनके होम पेज पर आ जाओगे, वहां पर आपने अगेंस्ट अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और ईमेल देंगे आप। ईमेल के ऊपर आपकी वेरिफिकेशन मिल जाएगी, उसमें कोड होगा, कोड वगैरह ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका यूजर नेम शो हो रहा होगा। सिंपली यहाँ पर आप वॉलेट को ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पर रिसीविंग एड्रेस आ चुका है। इस रिसीविंग एड्रेस को आपने कंफर्म करना है कि आपके टैब बूट वाले के ऊपर जो ये जो ऐड हुआ है सिंपली यहाँ पर ये इससे मैच हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये अपना कर लिया। तो ये अगर सारा प्रोसेस आपने कर लिया है, यहाँ पर आपका यूजर नेम भी शो हो रहा है इस पेज के ऊपर और यहाँ पर आपका वॉलेट कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर ये आपका रिसीविंग एड्रेस भी शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो अपने डैशबोर्ड के ऊपर अगर आते हो, डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपके कॉइन्स भी रिमूव हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, वॉलेट आपका कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो यहाँ पर हम लोगों को शो नहीं हो रहा कि क्या रिसीविंग एड्रेस है इसका और कौन सा वॉलेट हमारे यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास ये पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर आपका यूजर नेम वगैरह सब चीज़ें इसी तरीके से यहाँ पर शो हो रही है, तो इसका मतलब ये कि आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब आपने टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स के साथ ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि सिंपली वो यहाँ पर अपना वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो अगेंस्ट वापस यहीं पर आ जाते हैं, वो OKX के ऊपर नहीं जा पा रहे। तो इसका भी आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सिंपली इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने OKX के ऊपर आ जाओगे। मैं अपने OKX के ऊपर आ जाता हूँ। तो OKX के ऊपर आने के बाद सिंपली आपने अपना वो वॉलेट यहाँ पर लॉगिन कर लेना है जो आपने इसके टैब बूट वाली एप्लीकेशन के ऊपर अपना कनेक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपके पास ये डिस्कवर का ऑप्शन है, डिस्कवर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर ये आपके पास सर्च बार है, सर्च बार के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जो चीज़ें अपनी यहाँ पर लॉगिन करी हुई होंगी, यहाँ पर आपके पास हिस्ट्री के आगे डस्टबिन का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली आपने यहाँ से डस्टबिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक लिंक मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक को वहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर इसको पेस्ट करोगे और पेस्ट करने के बाद सिंपली ये नीचे आपके पास इसका लिंक आ चुका है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सिंपली यहाँ पर डैशबोर्ड पिक्सेलवर्स का ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद सिंपली आपके पास जो वो कुछ इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा पहले से अकाउंट लॉगिन हुआ था, इस वजह से यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर सिंपली आप चेक कर लें कि मेरा वॉलेट भी यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये कि हमारा यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा यूजर नेम भी शो हो रहा है। अब आपके पास अगर कुछ यहाँ पर लॉगिन वगैरह मांगे या आपको डायरेक्ट होम पेज के ऊपर ले जाए और वहाँ पर आपसे ईमेल वगैरह मांगे तो आपने अपना ईमेल वगैरह यहाँ पर देना है और ईमेल वगैरह देने के बाद सिंपली आपका जो वेरिफिकेशन कोड वगैरह ईमेल पर आएगा
वो ऐड करोगे तो उसके बाद सिंपली आपका इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका ये वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, दो आपको कंफर्मेशन बता दी कि किस तरीके से आपको कंफर्म होगा कि आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर सिंपली हम वॉलेट पर कनेक्ट करते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने एक वॉलेट कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो OKX का वॉलेट आप कनेक्ट करने की पहले से कोशिश कर रहे हैं तो आपने इसी वॉलेट को कनेक्ट करना है। आपने यहाँ पर बेबिट वगैरह को चेक नहीं करना कि बेबिट के ऊपर ये लिस्ट हो रहा है तो हम बेबिट को जो यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसका ऊपर हम कनेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आपने ट्राई इसके ऊपर करी भी होगी तो आपका पहले से इसके ऊपर भी वॉलेट कनेक्ट हुआ होगा और सिंपली अगर आप इसके ऊपर करोगे तो इस पर भी अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ये आगे जाकर हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो आपने बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना, आप OKX का ही वॉलेट कनेक्ट करें क्योंकि इसके ऊपर ही आप लोग ट्राई करते रहे और OKX का वॉलेट कनेक्ट करने का तमाम सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को इसके ऊपर बता दिया। अब बात ये करते हैं कि इसका जो आपको टोकन रिसीव होंगे वो किस तरीके से रिसीव होंगे। अभी तक ऐसी कोई अपडेट मौजूद नहीं है, अभी तक इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया। हो सकता है जो जो वॉलेट इन्होंने यहाँ पर कनेक्ट करवाए इन वॉलेट को पर जो है हम लोगों के पास ऑटोमेटिक ही ऑप्शन शो हो जाए Pixify का, लेकिन अभी आपने जाकर यहाँ पर चेक नहीं करना कि Pixify के टोकन, क्योंकि OKX के ऊपर या दूसरे अदर वॉलेट्स के ऊपर Pixify के नेम से दूसरे टोकन भी मौजूद है लेकिन वो पिक्सेलवर्स के अपने टोकन नहीं है। ठीक है, अभी आपने नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करना, बाकी आज इंशाल्लाह ताला इसकी लिस्टिंग होने वाली है, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि आज ही ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वर्किंग कर रहे हैं सेम इसी तरीके से अपनी वर्किंग करते रहे और नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करें। जो भी अब तक की अपडेट थी वो सारी की सारी आपको इस चैनल के ऊपर मिल रही है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट से आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।